नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 27 फरवरी को पेपर है उसका सीडीपी प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी तैयारी कितनी है तथा आपके कितने सही हो रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कह रहा कक्षा में नेतृत्व करता है शिक्षक, मॉनिटर, प्रधानाध्यापक, छात्र समूह। तो कक्षा में कौन नेतृत्व करता है? कक्षा में नेतृत्व करता आपसे प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, ना कि आपसे उच्च स्तर शिक्षा की बात की जा रही है। यहाँ चुनाव तो होते नहीं, तो कक्षा में नेतृत्व कौन करेगा? शिक्षक करेगा। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, शिक्षक। नेता के सुझाव या बातें जब आदेश के रूप में ना हो किंतु समूह उन्हें आदेश के रूप में माने तो नेता एवं समूह के मध्य विचारों का आदान प्रदान होगा। सबल आदान प्रदान होगा, निर्बल होगा, अधूरा होगा, पूर्ण होगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? जब नेता के सुझाव या बातों या आदेशों को आदेश के रूप में ना हो तो वो निर्बल होगा, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। यदि नेता सदस्यों के सम्मुख सशर्त सुझाव रखता हो तो इससे नेता का प्रभाव अपने सदस्यों पर होगा कम, अधिक, मध्यम, कुछ भी नहीं। देखिए जैसे कि बातों से ही क्लियर है, सम्मुख शर्त सशर्त सुझाव होगा तो कम प्रभावी होगा, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श है क्योंकि वह विद्वान होता है, उसमें छात्र हित सर्वोपरि होता है, वह नेता होता है, वह उचित वातावरण बनाता है। तो शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श है क्योंकि वह नेता होता है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। आपके विद्यालय के कुछ अवकाश प्राप्त अध्यापक आते हैं। आपके विद्यालय के कुछ अवकाश प्राप्त अध्यापक आते हैं और आपका कनिष्ठ अध्यापक उनका सम्मान नहीं करता, या जो आपसे जूनियर है उनका सम्मान नहीं करता है, तो आप उस अध्यापक से बात करना छोड़ देंगे। आप अवकाश प्राप्त अध्यापक से कह देंगे कि वह विद्यालय ना आया करे। आप उसे बुलाकर समझाएंगे कि उसका व्यवहार गलत है। आप वरिष्ठ होने के नाते उसे डांटना प्रारंभ कर देंगे। तो आप क्या करेंगे? आप उसे बुलाकर समझाएंगे कि आपका यह व्यवहार गलत है क्योंकि ये हम लोगों से सीनियर हैं, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। आपके कुछ साथी आपस में तनाव में रहते हैं और आप जानते हैं कि उसका प्रतिकूल प्रभाव विद्यालय के वातावरण पर पड़ रहा है, तो आप उस तनाव को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उन दोनों को प्राचार्य से कहकर कुछ समय हेतु विद्यालय से निष्कासित करवा देंगे। सभी लोग यह प्रयास करेंगे कि इस तनाव को अतिशीघ्र समाप्त कर दिया जाए। उन दोनों को आर्थिक दंड देंगे। तो देखिए सभी लोगों को यह प्रयास करना चाहिए कि तनाव जल्दी से जल्दी समाप्त हो सके और सुखद वातावरण बनाया जा सके। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। सभी लोग यह प्रयास करेंगे कि इस तनाव को शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त किया जाए, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। आप एक शिक्षक के रूप में कक्षा में पढ़ा रहे हैं। आप अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु क्या आवश्यक मानते हैं? अध्यापक को विषय का अपार ज्ञान हो, बच्चे पढ़ने में रुचि ले रहे हैं, वह जो भी पढ़ाया उसे लिखा जाए, आपके द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान बालक के मानसिक स्तर के अनुकूल हो। देखिए जब आपके द्वारा दिया ज्ञान बालक के ज्ञान के मानसिक स्तर के अनुकूल होगा तो बच्चा स्वयं ही अंदर से अभिप्रेरित होगा और सीखने की कोशिश करेगा। तो इस हिसाब से विकल्प कौन सा सबसे अच्छा है? डी विकल्प। आपके द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान बालक के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। एक अध्यापक के रूप में आप निम्नलिखित में से किसे महत्व देंगे? अपने आप को संपन्न बनाने में, छात्रों का सर्वांगीण विकास करने में, अपने आर्थिक विकास में, विद्यालय को सुविधा संपन्न करने में। देखिए छात्रों का सर्वांगीण विकास करना चाहिए, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। सीडीपी में सबसे मेन चीज आपको यह देखनी होती है कि जो विकल्प आपको दिए गए हैं उन विकल्पों में से सबसे उचितम विकल्प कौन है, उसी को आपको टिक करना है। ठीक है, तो इस विकल्पों में से सबसे अच्छा विकल्प कौन लग रहा है? छात्रों का सर्वांगीण विकास करने में।
यदि आप यह अनुभव करते हैं कि आपकी संस्था के कुछ साथी अपने दायित्वों के प्रति स्थिरता दिखाने लगे हैं, आपके प्राचार्य भी इस ओर ध्यान नहीं देते क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा होने को है, ऐसी स्थिति में आप उन साथियों को प्रेरित करेंगे जो अपने कार्य में ढील दे रहे हैं। आप अपने कार्य में ढील देने लगेंगे। आपके जो साथी निष्ठावान नहीं हैं उनकी आलोचना करने लगेंगे। आप अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा से करते रहेंगे। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? आप अपने, कम से कम आप तो करेंगे, आप अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा से करते रहेंगे। ठीक है, अगर यह विकल्प दिया होता कि आप उनसे बात करके उनको भी निष्ठावान बनाने का प्रयास करेंगे तो वो भी विकल्प सही हो जाता, लेकिन चूंकि वो विकल्प दिया नहीं है तो सीधा सीधा आपको यही करना है, आप अपने कार्यों को पूर्ण निष्ठा से करते रहेंगे। विकल्प ये दिया हुआ है कि आप उन साथियों को प्रेरित करेंगे जो अपने कार्य में ढील दे रहे हैं, लेकिन उससे अच्छा विकल्प यही लग रहा है। एक अध्यापक के रूप में आपका अपनी जिम्मेदारियों के प्रति क्या विचार है? आपको अपनी जिम्मेदारियां भार स्वरूप लगती हैं? आपको जिम्मेदारियों को निर्धारित करने में आनंद आता है? आपको कोई भी जिम्मेदारियां निभाना अच्छा नहीं लगता? यदि दूसरे जिम्मेदारी निभाते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, ये विकल्प तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको कोई जिम्मेदारी निभाना अच्छा नहीं लगता, ये भी गलत हो जाएगा। आप अपनी जिम्मेदारियां भार स्वरूप लगती हैं, भार नहीं लगना चाहिए। आपको जिम्मेदारियों को निर्धारित करने में आनंद आता है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। आप एक अध्यापक के रूप में जब किसी अनपढ़ व्यवसायी से अपनी आर्थिक स्थिति की तुलना करते हैं तो कैसे महसूस करते हैं? हमारा तो पढ़ा लिखा होना ही बेकार हो गया, लक्ष्मी व सरस्वती एक साथ कहीं नहीं रह पाती। उस व्यवसायी से घृणा करने लगेंगे। पैसा किस्मत की चीज है जो आता जाता रहता है। तो इन विकल्पों में से सबसे अच्छा यही लग रहा है कि आप यही महसूस करेंगे कि पैसा भाग्य या किस्मत का सौदा है जो आता जाता रहता है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। एक अध्यापक के रूप में आप बहुत ईमानदार हैं। अपनी इस ईमानदारी के प्रति आपकी स्वयं की क्या सोच है? मैं ईमानदार हूं, वह कोई भी मेरे ईमान को डगमगा नहीं सकता। मैं ईमानदार इस कारण से हूं चूंकि मैं अध्यापक हूं। मैं ईमानदार इस कारण से हूं चूंकि इस व्यवसाय के साथ देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं इस कारण ईमानदार हूं क्योंकि मुझे बेईमानी करने का अवसर ही नहीं मिल पाता। तो सबसे अच्छा विकल्प कौन लग रहा है? मैं ईमानदार हूं, वह कोई भी मेरे ईमान को डगमगा नहीं सकता, यानी विकल्प एक ए सही हो जाएगा। किसी सेमिनार में आप एक श्रोता के रूप में भाग ले रहे हैं, तो यदि वक्ता के विचार आपको पसंद नहीं आते तो आप उसे बोलने नहीं देंगे। वक्ता को बोलने देंगे पर आप शांत न रहेंगे। किसी भी संकोच के कारण आप चुप हो जाएंगे। वक्ता को बोलने देंगे फिर भी कुछ कहने की अनुमति मांगेंगे। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? वक्ता को तो बोलने देंगे लेकिन हम भी कुछ अनुमति मांगेंगे बोलने के लिए, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। आपके विद्यालय में खेलों का आयोजन हो रहा है, तब शिक्षण कार्य स्थगित है, अतः आप अवकाश मनाएंगे। आप यथासंभव विद्यालय परिसर में रहकर छात्रों का उत्साह वर्धन करेंगे। आप उद्घाटन समारोह व पुरस्कार वितरण समारोह में चले जाएंगे। आपको प्राचार्य द्वारा कोई दायित्व सौंपा गया है, अतः जाएंगे। देखिए, आप ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश करेंगे कि विद्यालय परिसर में रहकर छात्रों का उत्साह वर्धन किया जाए, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। विद्यालय के पुस्तकालय के लिए पुस्तकें खरीदने की समिति में आप भी हैं, तो अच्छी पुस्तकें खरीदने पर बल देंगे। सस्ती पुस्तकें ही खरीदेंगे। अपने विषय से संबंधित पुस्तकें अधिक से अधिक खरीदेंगे। अपनों से परिचित लेखकों की पुस्तकें खरीदेंगे। देखिए, आप एक ही विषय पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि एक ही विषय चल रहा है, तो जिससे आप एक ही विषय खरीदेंगे। आप क्या करेंगे? अच्छी सी अच्छी पुस्तकों को खरीदने पर बल देंगे, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। छात्रों के मन में विद्यालय के प्रति अपनत्व भाव उत्पन्न करने के लिए अध्यापकों को निर्देशन में छात्र संगठन की स्थापना करना जो सेवा भाव को प्रदर्शन करे। जो छात्र विद्यालय के प्रति अपनत्व भाव नहीं रखते उन्हें दंड देना। छात्रों को प्रतिदिन यह आदेश देना कि वो विद्यालय भवन को स्वच्छ रखें। SUPW को अनिवार्य रूप से लागू करना। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? छात्रों को प्रतिदिन यह आदेश देना कि वह विद्यालय भवन को स्वच्छ रखें।
आदेश देना के जगह पर आदेश देना की जगह पे अगर ये होता सुझाव देना तो ज़्यादा सही होता, लेकिन चूंकि विकल्प में नहीं दिया है इसलिए हम लोग इस विकल्प को सही करेंगे। आप एक शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेकर, अपने उत्तरदायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करके, किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य बनके, समाज सेवा करके। तो हम क्या करके, हम अपने उत्तरदायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करके प्रतिष्ठा बना सकते हैं एक अच्छे शिक्षक के रूप में, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। वही सफल शिक्षक हो सकता है जो कठोर अनुशासन रखता है, नियमित गृह कार्य देता है, अच्छे अंक देता है, छात्रों की प्रगति के लिए सजग रहता है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सफल शिक्षक वही है जो छात्रों की प्रगति के लिए सजग हो, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। कुछ अध्यापक अपने निष्पक्ष व्यवहार के कारण शीघ्र ही छात्र तथा साथी अध्यापकों में प्रिय हो जाते हैं। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? पूर्ण सहमत हैं, आंशिक सहमत हैं, संभवतः असहमत हैं। तो इससे आप पूर्ण सहमत होना चाहिए आपको। ठीक है, ये उनका गुण ही है जो छात्रों में अधिक प्रिय हो जाते हैं, आपने देखा होगा। यदि किसी समूह का नेता किसी कार्य को नहीं कर सकता तो उसे क्या करना चाहिए? उस कार्य को प्रारंभ न करे, चुप रहे, खुले मन से स्वीकार कर ले, सदस्यों को झांसा दे। अब इन विकल्पों में से झांसा देना गलत है, चुप रहे ये भी गलत है, कार्य ही न करे ये तो बहुत गलत है। खुले मन से स्वीकार कर ले, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्यालय के कुछ छात्र अल्पबुद्धि के हैं। एक अध्यापक के नाते उन छात्रों की अवहेलना करेंगे, उनके लिए विशेष विद्यालय स्थापित करवाने पर बल देंगे, उनके लिए विशेष अध्यापक नियुक्त करेंगे, एक अध्यापक के नाते उन पर अधिक ध्यान देंगे। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? जो छात्र कुछ अल्प बुद्धि के हैं उन पे हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे, यानी उन पे आप लोग ज्यादा ध्यान देंगे एक अध्यापक होने के नाते। विकल्प डी सही हो जाएगा। आपके विद्यालय में एक अध्यापक बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। एक प्राचार्य के नाते आप उनके अच्छे कार्यों की प्रति क्या करेंगे? उनके वेतन में वृद्धि कर देंगे, उनकी खूब प्रशंसा करेंगे, उनको कुछ पुस्तकें भेंट करेंगे, उन्हें खूब प्रेरित करेंगे जिससे वह और ऊपर उठने का प्रयास करें। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, उन्हें खूब प्रेरित करेंगे जिससे वह और ऊपर उठने का प्रयास करें। विकल्प डी सही हो जाएगा। एक अध्यापक के रूप में आप अपने खाली समय का उपयोग कैसे करना चाहेंगे? गपशप करने में, आराम करने में, कोई रचनात्मक कार्य करने में, सड़कों पर घूमने में। तो अगर आप एक अध्यापक हैं तो आपको अपने खाली समय का उपयोग कैसे करना चाहिए? रचनात्मक कार्य करने में, यानी कोई रचनात्मक कार्य करेंगे आप। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, कोई रचनात्मक कार्य करने में। एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? अपने बच्चों जैसा, अपने मित्रों जैसा, उनके आर्थिक स्तर के आधार पर, उनके बौद्धिक स्तर के आधार पर। तो एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? अपने बच्चों जैसा, यानी सभी बच्चे आपके बच्चों के समान हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, अपने बच्चों जैसा। यदि आप अपने पाठ को रोचक बनाने का प्रयास करते हैं तो निम्नलिखित में से किसे महत्व देंगे? छात्र अनुशासन में रहें, छात्रों के सहयोग से पाठ का विकास किया जाए, पाठ में सहयोग सामग्री को प्रयोग किया जाए, बच्चे पढ़ते समय प्रश्न ना करें। तो सबसे अच्छा आपको कौन सा लग रहा है? छात्र अनुशासन में रहें, ये समझ में नहीं है। पाठ में सहयोग सामग्री का प्रयोग किया जाए, ये भी किया जाना चाहिए। बच्चे पढ़ाते समय प्रश्न न करें तो गलत है। छात्रों के सहयोग से पाठ का विकास किया जाए जिससे छात्र स्वयं भागीदारी हो, छात्रों की स्वयं भागीदारी हो, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, जब छात्रों की स्वयं भागीदारी होगी पाठ के विकास में तो बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीखने का प्रयास करेगा और वो अंदर से अभिप्रेरित होगा सीखने के लिए, इसलिए विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। 30 क्वेश्चन थे और आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। फिर मुलाकात होगी 2 बजे EBS की क्लासेस के साथ। मिलते हैं, धन्यवाद।